हो गया। देखो अभी जो है ना हम लोग का साइंस से अम्ल, क्षारक और लवण जो चैप्टर है वो शुरू हुआ है। तो अम्ल हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, अम्ल क्या होता है ना जी। किसी को कोई मालूम है अगर इसके बारे में तो बताएगा कोई। अम्ल को कोई जानते हो बढ़िया से क्या है क्या नहीं है? तो बैल है, जानने क्या? खाली मुड़ी हिला दिया बैल करिए ऐसे करके, पढ़ना लिखना है नहीं, है ना। देखो अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है, तो खट्टा जो होता है ना कोई ज्यादा होता है, कोई कम होता है, कोई होता ही नहीं है, नॉर्मल होता है ना। तो वही अम्ल के प्रकार हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। सभी ध्यान देंगे बढ़िया से। अम्ल जो है ना, अम्ल क्या होता है? स्वाद में स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। तो अम्ल का जो प्रकार है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। खट्टा कई तरह के चीज होते हैं, मतलब जो खट्टा पदार्थ होता है ना कई तरह का होता है। कोई ज्यादा खट्टा होता है, कोई कम खट्टा होता है, कोई खट्टा मतलब एवरेज में होता है, मतलब जितना ज्यादा खट्टा रहेगा ना ज्यादा कड़वा रहेगा, है ना, उस तरह से। तो उसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं परबल, दुर्बल, सांद्र और तनु। 4 प्रकार के अम्ल होते हैं। परबल अम्ल में क्या पढ़े थे जी? इसमें हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो, पूरी तरह से उपस्थित हो। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा पूरी तरह उपस्थित हो, उसको बोलते हैं परबल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन मतलब H+ आयन आंशिक रूप से हो, आंशिक मतलब कम हो, इसमें पूरी तरह नहीं पाया जाएगा, कम पाया जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। सांद्र अम्ल किसको बोलते हैं जी? इसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल कम मात्रा में, मतलब पानी और अम्ल का मिलावट। सांद्र में क्या होगा? पानी कम, है ना, क्या लिखा हुआ है? जल कम मात्रा में होता है, मतलब पानी कम रहेगा और अम्ल क्या रहेगा? अधिक रहेगा। क्या हो गया? सांद्र। अब तनु में क्या होता है? उल्टा इसका, इसमें अम्ल कम रहेगा, अम्ल क्या रहेगा? कम, और जल क्या रहेगा? मतलब पानी अधिक रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेना है, हम पूछते हैं, देखते हैं कितने लोगों को याद होगा। जिसमें अम्ल कम है, पानी ज्यादा है, तो क्या कहलाएगा? तनु अम्ल, है ना, तनु अम्ल, ठीक है। जिसमें पानी कम रहेगा, अम्ल अधिक रहेगा, क्या कहलाएगा? सांद्र। जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहेगा लेकिन कम रहेगा, आंशिक रूप से थोड़ा बहुत रहेगा, क्या हो जाएगा? दुर्बल। और जिसमें हाइड्रोजन का मात्रा पूरी तरह से रहेगा, तो क्या होगा? परबल। अब ध्यान देना है, कुछ एग्जाम्पल है। हमारा पेट होता है ना, पेट के दीवार से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, HCl, वो पूरा होता है परबल अम्ल। तभी तो हम लोग खाना खाते हैं, सब पचा देता है ना। HCl क्या होता है? परबल अम्ल, ठीक है। फिर H2SO4 भी क्या है? परबल अम्ल। ये सब एग्जाम्पल है, आप लोग इसको पढ़ाया जाएगा बढ़िया से कुछ दूसरे चैप्टर में, दूसरे क्लास में, ठीक है। तुम ले सकते हो H2O भी ले सकते हो, जल में क्या देखो, जल अधिक मात्रा में पाया जाएगा, तो इसमें हाइड्रोजन इसमें भी आ गया, है ना। तो जिस अम्ल में क्या पाता है? हाइड्रोजन, कहीं ज्यादा कहीं कम, है ना, वही होता है। एक चीज आप लोग को बताए थे हम कि पीएच मान पढ़ते हैं ना जी। पीएच मान में हम लोग जानते हो इसमें यह H किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। और P मतलब समझता है? पावर, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। हर जगह पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या अलग अलग है। तो पीएच मान में हम लोग अम्ल को पढ़ते हैं ना कि अम्ल क्या होता है? अम्ल पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक की कम? अधिक होता है। अभी पढ़ाया, कम अधिक हो गया, हाँ कम होता है, ठीक है, ठीक है। बाकी हम लोग अगला क्लास में करेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा